नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही भाजपा को लेकर हर रोज कोई ना कोई न्यूज आ रही है। क्या मोदी की कुर्सी अब जाने वाली है? क्या भाजपा अब बैकफुट पर आ गई? क्या है सच्चाई? पूरा वीडियो जरूर देखिए। जी हां दोस्तों, भाजपा में बगावत शुरू हो गई। अब पार्टी के अपने ही नेताओं में फूट डालना आम बात सी हो गई। खुद मोदी भी यही चाहते हैं। मोदी शाह की जोड़ी में दरार आने लगी। देश की जनता अब शायद बदलाव चाहती है। अब देश की जनता को समझ आ गया है, जुमलों से उनको बच्चों का कुछ भला नहीं होने वाला। उन्हें ऐसे प्रधानमंत्री को लाना होगा जो सच में उनका साथ सिर्फ झूठे वादे ही ना करे। देश की सियासत एक बार फिर बड़े तूफान के मुहाने पर खड़ी है और इस बार सवाल सिर्फ चुनावी हार जीत का नहीं, सवाल है क्या नरेंद्र मोदी की कुर्सी अब खतरे में है। बीते कुछ महीनों में देश की राजनीति में जो घटनाएं घटी हैं, उनसे भाजपा के भीतर एक बेचैनी साफ देखी जा रही है। 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के बावजूद पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। कई वरिष्ठ नेता चुप हैं, कुछ नाराज हैं और कुछ तो पार्टी की रणनीतियों पर खुलकर सवाल उठा रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है जब भाजपा के ही कुछ नेता मोदी और शाह की जोड़ी को खुली चुनौती दे रहे हैं। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा, शिवराज सिंह चौहान की चुप्पी, गडकरी का बढ़ता प्रभाव, ये सब सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, ये संकेत हैं उस उबाल के जो पार्टी के भीतर धीरे धीरे फूट रहा है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों की माने तो अब भाजपा में दो खेमे बन चुके हैं। एक जो मोदी शाह की अगुवाई में सत्ता को पूरी तरह नियंत्रित रखता है और दूसरा जो बदलाव चाहता है। यह दूसरा खेमा मानता है कि मोदी के चेहरे का असर अब उतना नहीं रहा जितना 2014 और 2019 में था। जनता का मूड भी अब वैसा नहीं रहा। महंगाई, बेरोजगारी और कृषि कानून जैसे मुद्दों ने मोदी सरकार की छवि को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। युवाओं में नाराजगी है, मध्य वर्ग असंतुष्ट है और विपक्ष पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक। विपक्ष भी अब बिखरा हुआ नहीं है। इंडिया गठबंधन धीरे धीरे एकजुट हो रहा है और अगर यही रफ्तार रही तो 2029 में भाजपा को सत्ता से बाहर देखना कोई कल्पना नहीं होगी। अब सवाल उठता है, क्या भाजपा मोदी को खुद ही साइडलाइन करेगी? क्या अमित शाह या नितिन गडकरी जैसे नेता पार्टी की कमान संभालने के लिए तैयार बैठे हैं? कुछ सूत्रों के मुताबिक पार्टी के भीतर इस बात पर भी मंथन चल रहा है कि अगर मोदी 2025 में 75 वर्ष के हो जाते हैं तो क्या 75 की उम्र का नियम उन पर भी लागू होगा? अगर ऐसा हुआ तो यह मोदी युग का अंत हो सकता है। तो क्या यह सब संयोग है या एक सुनियोजित राजनीतिक पटकथा? क्या मोदी की कुर्सी अब वाकई डगमगाने लगी है या फिर यह सिर्फ एक और राजनीतिक भ्रम है जिसे मोदी अपनी रणनीतिक चालों से तोड़ देंगे? इस सवाल का जवाब आने वाला वक्त देगा। लेकिन इतना तय है, देश की राजनीति अब एक नए मोड़ पर है। जब देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में सत्ता की कुर्सी डगमगाने लगे, जब जनता के बीच सवाल उठने लगे कि अब अगला प्रधानमंत्री कौन, तो समझिए देश की राजनीति एक बड़े मोड़ पर खड़ी है। साल 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद भारतीय राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। बीजेपी की लोकप्रियता में कमी आई है, सहयोगी दलों में भी अंदरूनी नाराजगी दिखने लगी है और विपक्ष अब पहले से ज्यादा संगठित नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल यही है, अगर नरेंद्र मोदी नहीं तो अगला प्रधानमंत्री कौन? बीजेपी खेमे की बात करें तो सबसे आगे नाम आता है अमित शाह का। पार्टी संगठन पर उनकी मजबूत पकड़ और गृह मंत्री के तौर पर उनका आक्रामक रुख उन्हें मोदी के बाद सबसे बड़ा दावेदार बनाता है। लेकिन वहीं कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक योगी आदित्यनाथ को भी एक सशक्त विकल्प माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में उनकी पकड़ और कट्टर हिंदुत्व की छवि बीजेपी के एक बड़े वर्ग को आकर्षित करती है। वहीं दूसरी ओर नितिन गडकरी का नाम भी चुपचाप आगे बढ़ रहा है। उनकी साफ सुथरी छवि और विकास के मुद्दों पर फोकस उन्हें एक सर्वस्वीकार्य चेहरा बना सकते हैं अगर संघ समर्थन दे तो। लेकिन बात सिर्फ बीजेपी की नहीं है। अगर विपक्ष सत्ता में आता है तो राहुल गांधी, ममता बनर्जी या फिर नीतीश कुमार जैसे नेताओं के नाम भी चर्चा में हैं।
हालांकि इन सबके बीच सबसे अहम सवाल यह है, क्या कोई नेता वह जन समर्थन जुटा पाएगा जो नरेंद्र मोदी को मिला? राजनीति के इस खेल में समीकरण हर दिन बदलते हैं और अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, इसका जवाब शायद आने वाला समय ही देगा। लेकिन एक बात तय है, 2029 से पहले देश की राजनीति एक और करवट लेगी और अगली कुर्सी शायद किसी नए चेहरे को मिल सकती।